प्रेग्नेंट औरतों को पपीता अच्छे से चॉक करके खाना चाहिए। अगर एक प्रेग्नेंट औरत नीला पपीता खाएगा, उसको एबॉर्शन और मिसकैरेज होने का खतरा है, क्योंकि नीले पपाया में लेटेक्स होता है जो यूटेराइन कंट्रैक्शंस को स्टिमुलेट कर सकता है। हमेशा परफेक्ट राइप पपाया लाना चाहिए। परफेक्ट राइप पपाया का कलर पीला होता है। इसके अलावा जब हम इस पे उंगली दबाते हैं तो उंगली थोड़ी सी अंदर जाती है। ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए पेस्ट जैसा, क्योंकि वो ज़्यादा राइप होता है, उसको टेस्ट नहीं होता है। इसके अलावा उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है। हालांकि पपाया के सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स और बाकी न्यूट्रिएंट्स अच्छी मिकदार में होते हैं, लेकिन अगर एक मर्द ज़्यादा पपाया के सीड्स खाएगा, उसको स्पर्म काउंट कम होने का खतरा है और उसको बच्चा पैदा होने में मुश्किलात आ सकती हैं। इसके अलावा पपीते के बीज में आइसोथियोसायानेट केमिकल होता है जो डीएनए को डैमेज कर सकता है अगर कोई शख्स ज़्यादा पपीते के सीड्स खाएगा। डीएनए डैमेज से कैंसर भी होता है और एबनॉर्मल बच्चा भी पैदा हो सकता है। कुछ लोग पपीते के बीज खाते हैं, हालांकि ये बीज बहुत ही कड़वे होते हैं। पपीता की पील को हमेशा उठाना पड़ता है क्योंकि ये भी बहुत कड़वा होता है। हालांकि परफेक्टली राइप पका हुआ पपीता सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन रोज़ पपीता ही नहीं खाना है। पिछले साल से लोग खाली पपीता ही खा रहे हैं, बाकी मेवे नहीं खा रहे हैं। सियाम में हमें तरह तरह के मेवे खाने चाहिए, कभी तरबूजा, कभी खरबूजा और कभी पपाया। इसके अलावा हमें दिन में 2-3 बार मेवे खाने चाहिए, कभी केला, कभी अंगूर और कभी सेब। पपीते में पेपेन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसलिए अगर कोई शख्स गोश्त या चिकन खाता है और उसके साथ पपाया भी खाता है तो उसको ये पपाया गोश्त को हजम करने में बहुत मदद करेगा। नीले खाम पपीते में पेपेन की मिकदार ज़्यादा होती है। अगर कोई शख्स नीला पपीता ज़्यादा खाएगा, उसको ईसोफेगस में इंजरी हो सकती है, क्योंकि ये ईसोफेगस या स्टमक को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। पपाया में विटामिन सी बहुत ही अच्छी मिकदार में होता है, संतरे से भी ज़्यादा। इसके अलावा पपाया में विटामिन ए लाइकोपीन की सूरत में होता है, अच्छी मिकदार में। लाइकोपीन विटामिन ए प्रिकॉर्सन होने के अलावा बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। पपाया में और भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें हार्ट की बीमारियों से, स्ट्रोक की बीमारी, रिहार, कैंसर और बाकी बीमारियों से बचाते हैं। पपीता में चीनी की मिकदार बहुत कम होती है। 150 ग्राम पपीता में खाली 15 ग्राम चीनी होता है। एक इंसान को दिन में एक वक्त 150 ग्राम पपीता खाना होता है। पपीता में फाइबर्स भी बहुत अच्छी मिकदार में होते हैं। फाइबर से कब्ज़े के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा फाइबर से डाइजेशन स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर उतना जल्दी रेज नहीं होता है। इसीलिए पपीता का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। पपीता डायबिटिक शुगर पेशेंट के लिए भी सेफ है। एक डायबिटिक शख्स भी एक वक्त में 150 ग्राम पपीता खा सकता है। पपीता में पोटाशियम और बाकी मिनरल्स भी अच्छी मिकदार में होता है। पोटाशियम से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और हमें प्यास भी कम लगती है। पपाया में फैट्स और प्रोटीन्स बहुत ही कम मिकदार में होते हैं, जो कि न होने के बराबर हैं।